हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज लेकर आई हूँ फिर से एक नया वीडियो जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। और ये कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जो हम लोगों के कामों को आसान कर देते हैं, क्योंकि दिन भर जो घर में लेडीज़ होती हैं वो कुछ ना कुछ कामों में लगे रहती हैं और कुछ ना कुछ नए तरीके से अपनी काम करने की खोज को चालू रखती हैं और कुछ ना कुछ नए जुगाड़ ऐसे करती हैं कि उनके काम आसान हो जाएं। और घर को सुव्यवस्थित करने के लिए बहुत से ऐसे उसके पास उपाय होते हैं, उसके पास एक खजाना होता है कि रोज का रोज उसमें से कुछ ना कुछ नया निकलता रहता है। चाहे वो बेकार चीज़ें हों, चाहे वो कैसी भी चीज़ें हों, उसको हर तरीके से यूज़ में लाना है और पैसे बचाने, ये हर किसी स्त्री का एक, हर किसी घर में जो लेडीज़ होती हैं उनका यही एक रहता है कि पैसा बचाना है। और जो चीज़ें हैं हमारे पास अवेलेबल, उन्हीं में से हमको कुछ करना है नया, और चीज़ें वेस्ट नहीं जानी चाहिए। इस तरह का हम लोग कुछ जुगाड़ करके अपने कामों को चलाते हैं। और कुछ ना कुछ चीज़ें जो बेकार हो भी जाती हैं उनको भी कहीं ना कहीं हम यूज़ में ले लेते हैं। जैसे इस तरह की जो दवाइयाँ होती है, दवाइयाँ हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, ये सभी को पता है। क्योंकि हमें कोई भी परेशानी है, सर दर्द या बुखार, किसी तरह से भी जो दवाइयाँ आती हैं वो हमें ठीक करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी भी होती हैं। और ये दवाइयाँ जब एक्सपायर हो जाती है तो हम इसको और तरीके से भी यूज़ में ले सकते हैं, क्योंकि एक्सपायरी दवाएं खाते नहीं हैं, इनको हम फेंक देते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ कि जो ये दवाएं टैबलेट कुछ बची हुई हैं, मैं फेंक नहीं रही हूँ इसको। जैसे कहीं पे आप जैसे सिंक एरिया हो गया, यहाँ जैसे मशीन वशीन लगाते हैं आप लोग, वहाँ पे जहाँ पे पाइप होता है, जहाँ से ड्रेन होता है, उसमें आप डाल सकते हैं। क्योंकि आजकल बरसातें हैं तो कीड़े मकोड़े निकालने का डर रहता है। और ये जो मेडिसिन होती है इनमें कड़वाहट बहुत होती है और एक स्मेल होती है जो शायद इनको दूर रखें, कीड़े मकोड़ों को दूर रखें। और इसलिए मैंने ये सिंक में डाल दिया है। जब सारा काम हो जाए रात को इसको एक बार डाल दीजिए और सुबह एक बार अच्छे से क्लीन कर लीजिए इसको साबुन लगाकर, और इसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से कुछ भी सफाई के लिए हम यूज़ करते हैं तो पुरानी चीज़ें, जैसे ये पेपर है, इसमें दवाएं आई थी तो ये काफ़ी बड़ा पेपर था, ये पैकेट था तो आधा फट गया था। तो मैं क्या करती हूँ ना, जैसे आजकल बरसातों में क्या होता है, कूड़े की जो डब्बा होता है उसमें थैली लगाओ ना इस तरह से, तो पानी पानी सा हो जाता है, कूड़ा डालते हैं तो नीचे से एक न्यूज़पेपर या इस तरह का बेकार कोई पेपर डाल दीजिए। और इससे क्या होगा कि ना जो पानी होगा वो सोख लेगा और डब्बे में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं बनेगा और डस्टबिन से स्मेल नहीं आएगी। क्योंकि अगर इसमें मॉइस्चर बन जाता है तो इसमें स्मेल भी आ जाती है। इस तरह से ये सूखा भी रहेगा और बदबू भी नहीं मारेगा। अब देखिए, दवाओं का रैपर का हमने दवाएं भी यूज़ कर ली हैं, एक्सपायरी दवाई भी यूज़ कर ली है सफाई के लिए। और अब क्या है कि जो ये रैपर मेरे पास बचे थे, तो मेरे पास एक कैंची है बच्चों की। तो कई बार होता है ना, ये काम करना बंद कर देती है क्योंकि ये अब तेज नहीं रहती, उतनी ही बार बार यूज़ होती है। तो जो दवा के रैपर होते हैं इस टाइप के, तो इनको इससे कट करना, बार बार ऐसे छोटे छोटे कट लगाते रहेंगे तो इससे क्या होगा ना, इसमें धार तेज हो जाती है। क्योंकि ये जो पेपर होता है थोड़ा हार्ड होता है, जो दवा के रैपर वाला होता है, इससे कैंची की धार भी तेज हो जाती है। और जैसे कि आजकल मानसून चल रहा है, बारिशें हो रही हैं लगातार, तो क्या होता है ना, कई बार बर्तन ऐसे हम खुले रख देते हैं। जब भी हम बर्तन रात को धोते हैं तो क्या होता है ना, कुछ कीड़े मकोड़े या उड़ने वाले छोटे छोटे कीड़े मच्छर वगैरह उड़ के आपके धुले धुलाए बर्तनों में बैठते हैं, फिर यही बीमारी गंदगी का कारण बन जाते हैं। तो हमें क्या करना है, बर्तन धोने के बाद थोड़ी देर उनको खुला छोड़ के, जब सूख जाए बर्तन, किसी साफ कपड़े से या कोई कॉटन का दुपट्टा लेके उसको इस तरह से कवर करके रखेंगे तो कीड़े मकोड़े भी नहीं बैठेंगे और आपका परिवार जो है बीमारियों से दूर रहेगा। नेक्स्ट टिप भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है और ट्रैवल के लिए खासकर। कई बार ऐसे जो ये आते हैं ना, जैसे फेस वॉश के डब्बे में इस तरह के नॉब आते हैं, ये क्या करते हैं ना, जैसे इनके जो पंप होता है इसको लॉक कर देते हैं। क्योंकि जब आप यूज़ नहीं कर रहे तो आप इनको लगा दीजिए तो ये बिल्कुल भी लीक नहीं करेगा या प्रेस नहीं होता है। तो कहीं आपको ट्रैवल में जाना है, मेरे पास पुराने डब्बे का रखा था, वो डब्बा अब यूज़ हो चुका है तो मैंने उसका इसमें लगा दिया। अगर आपको कभी कहीं जाना है तो आप इसको इसमें इस तरह से लगा लेंगे और ये पंप नहीं होगा तो इसमें से कोई भी प्रोडक्ट बाहर नहीं आएगा। ये काफ़ी अच्छा जुगाड़ है। नेक्स्ट है, ये एरिया तो
डेली डेली पता नहीं कितने बार यूज़ होता है, और इसमें इतना यूज़ होता है कि जैसे इसमें दाग रह जाते हैं। आप कितना भी इसको क्लीन करो, दिन में कितने बार भी क्लीन करोगे तो हल्के हल्के से ना दाग दिखते हैं, और एकदम वाइट है इसके लिए तो इसमें ज़्यादा दिखते हैं। तो ये जो पेस्ट है इसके लिए क्लीनिंग का बहुत अच्छा काम करेगा, और इससे जो बारीक से बारीक पानी के दाग भी होते हैं वो भी निकल जाते हैं। तो थोड़ा सा इसमें मैंने पेस्ट डाल दिया है, और वैसे मैं इसको डेली क्लीन करती हूँ, कभी हार्पिक से और ऐसे जैसे पुराने पेस्ट के जो रैपर बच जाते हैं ना, उनको पानी में डाल के उनके पानी से भी मैं इनको धो लेती हूँ, वेस्ट नहीं करती। जो पुराने पेस्ट के रैपर होते हैं सारा उसमें से निकाल के इस तरह से क्लीनिंग के लिए मैं यूज़ में ले लेती हूँ, क्योंकि इससे क्लीनिंग भी अच्छी हो जाती है, और जो पुराने रैपर होते हैं उसमें बहुत सारा प्रोडक्ट बचा हुआ होता है, वो भी मेरा यूज़ में आ जाता है। और ये देखिए पेस्ट डाला मैंने, और इसको धीरे धीरे से ब्रश की मदद से क्लीन करती जा रही हूँ, और सारे के सारे जो पानी के या साबुन के इसमें दाग है सारा कुछ निकल जाएगा, और एक भी दाग इसमें नहीं रहेगा, और आराम से सारा जो बेसिन एरिया है वो आपका क्लीन हो जाएगा। और टैप को भी इसी से मैंने साफ़ कर लिया है। उसके बाद साफ़ पानी से इसको धो लीजिए। ना इसमें आपको हार्पिक लगाने की ज़रूरत है, ना इसमें आपको किसी साबुन की ज़रूरत है। ये देखिए सिर्फ पानी और थोड़ा सा मैंने पेस्ट डाला, और ये देखिए पूरा क्लीन हो गया है, और इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और इससे ना जो पेस्ट की हल्की हल्की सी खुशबू भी रह जाती है, तो कीड़े मकोड़े भी नहीं आते हैं। और ये देखिए पूरा क्लीन हो गया, कोई पानी का दाग नहीं, किसी चीज़ का भी दाग नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छा एक जुगाड़ है क्लीनिंग का। तो यही छोटे मोटे जुगाड़ हैक्स टिप्स आप कह लीजिए, मैं ट्राई करती हूँ घर के कामों को पूरा करने के लिए, और वही आपको भी दिखाती हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ। और मेरे लिए तो काफ़ी समय बचाने वाले होते हैं, क्योंकि काम इतने होते हैं कि ये रहता है कि कैसे कैसे काम जल्दी जल्दी हो जाएं और काम हम अपना पूरा कर लें, और कुछ पुरानी चीज़ें टूटी फूटी चीज़ों को भी इस तरह से हम यूज़ में ले लें। कुछ ना कुछ दिन भर चलता ही रहता है, और इससे काम भी आसान हो जाता है, और काम नए नए तरीके से करने में मज़ा भी आता है। तो ये छोटे मोटे हैक्स हैं जो हम रोज़ ट्राई करके अपने कामों को आसान कर सकते हैं, अपने टाइम को बचा सकते हैं, और इसी के साथ थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पैसा भी बचता ही है। और अगर इसमें हमारे फ़ायदे ही हैं तो इनको करने में, एक बार ट्राई करने में जाता भी क्या है। तो ये था आज का मेरा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जो लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो में प्यारा सा कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।